भारत आने वाले हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उनके साथ आ रही है वो तकनीक जो F-35 की बादशाहत को सीधे चुनौती देगी। भारत को मिलने वाली है आसमान की चाबी, क्योंकि अब हमारे देश में बनने जा रहा है दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट, जिसमें होगी 507E जैसी अल्ट्रा सीक्रेट टेक्नोलॉजी। इस सौदे के बाद आसमान की पूरी कमान भारत के हाथ में होगी और यही बात अमेरिका से लेकर चीन तक की नींद उड़ा चुकी है। रूस ने दुनिया के सबसे बड़े एयर शो में जब अपने सबसे घातक, सबसे आधुनिक और सबसे खूंखार लड़ाकू विमान को दुनिया के सामने पेश किया तो किसी को अंदाजा नहीं था कि इस पेशकश के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा है जो सीधे नई दिल्ली में दस्तक देने वाला है। ये सिर्फ एक लड़ाकू विमान का सौदा नहीं है, ये वो महाशस्त्र है जिसके भारत के हाथ लगते ही एशिया के आसमान का समीकरण हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये वो ताकत है जो चीन के J-20 फाइटर जेट के गुरूर को पल में चकनाचूर कर देगी और पाकिस्तान के JF-17 को तो खिलौना बनाकर रख देगी। रूस ने भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसे सुनकर अमेरिका के होश उड़ गए हैं और चीन के कान खड़े हो गए हैं। ये प्रस्ताव है 5वीं पीढ़ी के स्टील फाइटर जेट सुनई का। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ विमान की नहीं है, कहानी है उस असीमित टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, उस लाइसेंस की जिससे ये महाविनाशक हथियार अब भारत की धरती पर बनेगा, और उस 10 से भी ज्यादा नए नवेले हथियारों के जखीरे की जो इस विमान को आसमान का असली बाहुबली बना देंगे। ये सौदा भारत को सिर्फ एक खरीदार नहीं बल्कि एक ऐसा निर्माता बना देगा जिससे दुनिया के बड़े बड़े देश भी कांपेंगे। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये सूबाई है क्या भला, और क्यों इसके नाम से ही दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में हड़कंप मच जाता है। चलिए इस हवाई शिकारी की एक एक परत को खोलते हैं। Su-57E, जिसे नाटो फेलिन यानी महाअपराधी के नाम से जानता है, रूस का पहला और इकलौता 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है। 5वीं पीढ़ी का मतलब है कि ये सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं बल्कि एक उड़ता हुआ सुपर कंप्यूटर है जो दुश्मन की सोच से भी 2 कदम आगे चलता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका स्टील्थ यानी रडार को चकमा देने की क्षमता। इसे ऐसे समझिए कि जब ये आसमान में 100 किलोमीटर की दूरी से उड़ रहा है तो रडार उसे नहीं देख सकता है, या अगर देखता भी है तो दुश्मन के रडार पर ये एक बड़े हवाई जहाज की तरह नहीं बल्कि एक छोटे से पक्षी की तरह दिखाई देता है, या कभी कभी तो दिखाई ही नहीं देता है। ये मुमकिन होता है इसके खास डिजाइन, कॉम्पोजिट मटेरियल और उस अदृश्य लेप यानी रडार सोखने वाली कोटिंग से जो इसे दुश्मन की नजरों से ओझल कर देती है। लेकिन रूस का ऑफर सिर्फ इस विमान को बेचने का नहीं है। रूस ने कहा है कि वो भारत को इस विमान को बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी देगा, जिसे अप्रतिबंधित टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहते हैं। इसका मतलब है कि भारत सिर्फ पुर्जे जोड़कर विमान नहीं बनाएगा बल्कि इसके डिजाइन से लेकर इसके इंजन और इसके हथियारों तक हर रहस्य भारत के हाथ में होगा। ये भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक ऐसी छलांग है जो हमें सीधे दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में खड़ा कर देगी जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहते। रूस ने यह भी कहा है कि वो भारत को इस विमान में लगने वाले 10 से भी ज्यादा अत्याधुनिक हथियार बनाने का लाइसेंस भी देगा। और तो और, भारत अगर चाहे तो अपने स्वदेशी हथियार जैसे अस्त्र या ब्रह्मोस मिसाइल को भी इस विमान में लगाने के लिए रूस पूरी मदद करेगा। ये एक ऐसा ऑफर है जो रूस ने आज तक किसी भी देश को नहीं दिया, और ये दिखाता है कि रूस और भारत की दोस्ती अब सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त से कहीं आगे निकलकर एक फौलादी रणनीतिक साझेदारी बन चुकी है। अब जरा इस हवाई दैत्य की ताकत को और करीब से देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे अमेरिका के F-35 और चीन के J-20 से भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी रफ्तार और कलाबाजी की। Su-57E में 2 विशालकाय AL-41F1 इंजन लगे हैं जो इसे मैक 2 यानी आवाज की दोगुनी रफ्तार लगभग 2400 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ा सकते हैं। लेकिन इसकी असली ताकत है सुपर क्रूज। इसका मतलब है कि ये बिना अपने इंजन को पूरी ताकत पर झोंके, जिसे आफ्टर बर्नर कहते हैं, भी लगातार सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ सकता है। ये वो काबिलियत है जो बहुत कम लड़ाकू विमानों में होती है और इससे विमान की रेंज और क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी खासियत, सुपर मैन्यूरेबिलिटी यानी हवा में ऐसी कलाबाजियां करने की क्षमता जो फिजिक्स के नियमों को भी झुठला दे। इसके इंजन में लगी थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल इसे हवा में एक जगह पर पलटने, अचानक दिशा बदलने और ऐसे करतब करने की ताकत देती है कि अगर कोई दुश्मन मिसाइल इसका पीछा कर रही हो तो वो भी चक्कर खाकर गिर पड़े। डॉग फाइट यानी नजदीकी हवाई लड़ाई में ये काबिलियत इसे अजय बना देती है। अब आते हैं इसके दिमाग यानी इसके रडार और सेंसर्स पर। Su-57E में NO36 बेल का नाम का AESA रडार सिस्टम लगा है। ये कोई आम रडार नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक आंख है जो अपने चारों तरफ 360 डिग्री में सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दर्जनों लक्ष्यों पर एक साथ नजर रख सकती है। ये न सिर्फ दुश्मन के विमानों को बल्कि जमीन पर मौजूद टैंकों और समुद्र में तैरते जहाजों को भी देख सकता है और उन पर हमला कर सकता है।
जहां तक हथियारों की बात है तो Su-57E एक चलता फिरता शस्त्रागार है। स्टील्थ मोड में रहने के लिए ये अपनी सारी खतरनाक मिसाइलों को अपने अंदरूनी वेपन बे में छिपा कर रखता है और जब स्टील की जरूरत ना हो तो ये अपने पंखों पर 10 टन से भी ज्यादा के हथियार लाद कर उड़ सकता है, जिसमें हवा से हवा में मार करने वाली R-37M जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें और जमीन पर तबाही मचाने वाले बम और रॉकेट शामिल हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है, क्या रूस का ये महाअपराधी अमेरिका के F-35 और चीन के J-20 पर भारी पड़ेगा? चलिए दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। अमेरिकी F-35 को दुनिया का सबसे एडवांस्ड स्टील फाइटर माना जाता है। ये सच है कि कागजों पर F-35 का रडार क्रॉस सेक्शन यानी रडार पर दिखने वाली उसकी छवि AU-57 से छोटी है। F-35 को बनाया ही इसलिए गया है कि वो दुश्मन के इलाके में एक अदृश्य भूत की तरह घुसकर हमला करके वापस आ जाए। लेकिन इसकी इसी खूबी में इसकी सबसे बड़ी खामी छिपी है। F-35 एक बेहतरीन स्ट्राइक फाइटर है, लेकिन ये एक अच्छा डॉग फाइटर नहीं है। इसकी रफ्तार Su-57 से कम है, सिर्फ मैक 1.6, और इसमें Cu-57 जैसी सुपर मैन्यूवरेबिलिटी का पूरी तरह से अभाव है। यानी अगर आमने सामने की लड़ाई हुई तो 57 अपनी फुर्ती और कलाबाजी से F-35 को आसमान में नचा सकता है। अब बात करते हैं चीन के J-20 की। चीन दावा करता है कि J-20 एक 5वीं पीढ़ी का विमान है, लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इसे खिचड़ी मानते हैं, जिसकी टेक्नोलॉजी कहीं अमेरिका से चुराई गई है तो कहीं रूस से कॉपी की गई है। J-20 का आकार बहुत बड़ा और भारी है, जो उसे डॉग फाइट में बेहद अनाड़ी बना देता है। उसके इंजन भी उतने शक्तिशाली नहीं है और उसे सुपर क्रूज करने में भी परेशानी होती है। सबसे बड़ी बात, J-20 आज तक किसी भी युद्ध में इस्तेमाल नहीं हुआ है, जबकि रूस अपने Su-57 को सीरिया के जंग के मैदान में उतारकर उसकी क्षमताओं को परख चुका है। Su-57 एक योद्धा है जिसे लड़ाई का अनुभव है, जबकि J-20 एक ऐसा कागजी शेर है जिसने अभी तक असली जंगल देखा ही नहीं है। भारत को जब Su-57 की टेक्नोलॉजी मिलेगी तो भारत अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें और भी सुधार कर सकेगा, उसे और भी घातक बना सकेगा। ये वो बरत होगी जो ना तो अमेरिका के पास होगी और ना ही चीन के पास। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? ये सिर्फ एक फाइटर जेट का सौदा नहीं है, ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को भारत के पक्ष में झुकाने वाला एक ऐतिहासिक कदम है। रूस का ये ऑफर ऐसे समय में आया है जब रूस और भारत के रिश्ते एक नए स्वर्ण युग में प्रवेश कर रहे हैं। एक तरफ जहां अमेरिका भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर कांटसा जैसे प्रतिबंधों की धमकी देता है, वहीं दूसरी तरफ रूस भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और अपनी सबसे कीमती रक्षा तकनीक को भी साझा करने के लिए तैयार है। Su-57E का भारत में बनना आत्मनिर्भर भारत की वो हुंकार होगी जो पूरी दुनिया में गूंजेगी। ये भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक आयातक से एक निर्यातक बनने की राह पर ले जाएगा। सोचिए, जब भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल, सुखोई 30 MKI और स्वदेशी तेजस के साथ साथ मेड इन इंडिया Su-57E जैसा महायोद्धा भी शामिल होगा तो हमारी ताकत क्या होगी? ये वो वायुसेना होगी जिससे टकराने की हिम्मत ना तो चीन करेगा और ना ही पाकिस्तान। ये सौदा भारत को एक ऐसी रणनीतिक बढ़त देगा जहां भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करेगा, किसी के दबाव में नहीं। ये नए भारत का वो शक्ति प्रदर्शन है जो ऐलान कर रहा है कि आने वाला दशक और आने वाली सदी हिंदुस्तान की है। आपको क्या लगता है, क्या Su-57 का भारत में बनना चीन और अमेरिका के लिए एक सीधी चुनौती है? और क्या ये सौदा भारत को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक बना देगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और रुकिए, अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि कैसे इस सौदे के पीछे एक और गुप्त समझौता छिपा है जो भारत के M का यानी अपने खुद के 5वीं पीढ़ी के विमान कार्यक्रम को ऐसी रफ्तार देगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।